के दिन तेरे हवाले। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। यार बहुत ही कम हौसला है आप में। एक लड़की के जाने पे कौन इस तरह शक्ल बनाता है? एक गई दूसरी आ जाएगी। आप चिल करें यार। सारिम प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। अच्छा सॉरी भाई, लेकिन प्लीज उस अलिशबा के लिए टेंशन मत लें। उसे कोई और पसंद आ गया होगा, आप भी किसी और को पसंद कर लें, खत्म बात। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर अलिशबा ने इनकार कर दिया तो इस बात पर गमगीन होने का क्या फायदा है? कौन सी आप लोगों की कोई इमोशनल अटैचमेंट थी? तुम प्लीज आके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आप भी सो जाएं और सुकून करें प्लीज भाई। जिंदगी से जाने वालों के लिए इतना गमगीन ना हुआ करें और होपफुल होकर इंतजार किया करें उन लोगों के लिए जिनके लिए जाने वाले जगह छोड़ के जाते हैं। मेरी सोच तुमसे बहुत अलग है। मैं इस तरह की बातों को इजी नहीं ले सकता। तो मेरी तरह सोचना शुरू कर दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी भाई। शायद मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। चले एक अग्रीमेंट करें मेरे साथ। अब जहाँ मैं चाहूंगा आप वहाँ शादी करेंगे। मैं पसंद करूंगा आपके लिए लड़की। जब लड़की तुम पसंद करोगे तो उस लड़की से शादी भी तुम्हें ही करनी चाहिए। अरे मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ता, यू नो दैट। और मैं भी अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बी ब्रेव भाई। ये शहर जो है ना लड़कियों से भरा पड़ा है। अलिशबा से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा। Would you please leave me alone? As you wish. As you wish. नवेरा, तुम्हें नहीं लगता कि अलिशबा को इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था? अगर उसे कोई एतराज़ था तो मामा को बताती हूँ। सदान की खुद कॉल आई थी अलिशबा को, तो अलिशबा ने भी अपने दिल की बात कह दी। कह रही थी वो उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाना चाहती। तो मैं अंदाज़ा है कि उसने ऐसा क्यों किया। नवेरा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि अलिशबा तो राज़ी थी इस रिश्ते के लिए। ज़मान अलिशबा को लगता है कि इस रिश्ते में बंध के वो इस रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं सकेगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है उसे? कोई तो वजह होगी। शायद आंटी ने आपको बताया नहीं। सदान की ज़िंदगी में पहले भी एक लड़की रह चुकी है जिसे वो बहुत दिल से चाहते थे। उस दिन पे चीट किया, लेकिन वो फिर भी उसे भुला नहीं सके अब तक। अच्छा, तो ये वजह है। तो मामा को अलिशबा को पहले ही बता देना चाहिए। सदान ने ये बात अलिशबा को खुद बताई थी। उस वक्त तो अलिशबा को लगा कि जो इंसान अपना पास्ट खुद बता रहा है वो भरोसे के काबिल है, और आंटी को भी ये सच्चाई बहुत अच्छी लगी थी। नहीं नवेरा, अगर वो मूव ऑन नहीं कर पाया तो अलिशबा का फैसला बिल्कुल ठीक है। उसे पहले ही इनकार कर देना चाहिए। जी, लेकिन आंटी ने अलिशबा के इनकार को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। मैं बात करूंगा मामा से। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह को बेहतर सबब बना देगा अलिशबा के लिए, इंशाल्लाह। चाय पिए ना? तुमने बनाई है? हाँ। फारिस, रात को तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि समन ने रात कहाँ गुजारी होगी? गेस्ट रूम में होगी। उसकी जगह गेस्ट रूम नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उस घर में किसी और कमरे में तो रहेगी ना। कहाँ जा रहे हो तुम? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम ऑफिस जा रहे हो? बाबा ये बड़ी बात नहीं है, रोज की बात है। आज भी मिलने आई? हद होती है बेहयाई की। घर में इतना कुछ हो गया और तुम उसे अभी तक छोड़ नहीं पाए। किसकी बात कर रहे हैं आप? अलिशबा के अलावा और भी कोई है? क्या हो गया आपको? समन की जुबान क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका दुख
मेरा दुख है। ये उसका दुख नहीं, खौफ है। खौफ भी है तो इसमें क्या एतराज है? कल उसने तुम दोनों को इकट्ठे देखा है, ऑफिस मिलने आई थी तुम्हें। जी आई थी, और वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। समन को एतराज का इख्तियार नहीं है। उसके पास एतराज का इख्तियार है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओह गॉड, अब मैं अकेला बंदा किस किस को समझाऊं? आप भी अलिशबा के इनकार करने का रोक लेके बैठ गई हैं। और तुम इस बात पर हंस रहे हो, शर्म करो। अब हंसू नहीं तो और क्या करूं? बजाय इसके कि आप भाई को समझाएं, आप भी अलिशबा के इनकार को दिल पे लेके बैठ गई हैं। अलिशबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सादान तो उसके लिए पूरे खलूस से सोचना शुरू हो गया था। तो भाई किसी और के बारे में पूरे खलूस से सोचना शुरू कर देंगे, आप कोई और लड़की ढूंढ ले। ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से राजी किया था मैंने उसे। थोड़ी सी और मेहनत कर ले मॉम, मान जाएंगे भाई दोबारा। मुझे वैसे समझ नहीं आई कि सादान ने उसे सब कुछ बता दिया था और सब कुछ जानते हुए अलिशबा ने हाँ की थी, तो फिर एक तो भाई भी अजीब है। भला ऐसी बातें जिससे आपकी शादी हो रही होती है उनसे डिस्कस की जाती है। आई एम श्योर उसने इसीलिए मना किया भाई को। इस बात पर इनकार करना होता तो पहले ही कर चुकी होती। मॉम, उसे अकल बाद में आई होगी। अच्छा प्लीज, अब आप भी इस टॉपिक को ना खत्म कर दें, अलिशबा के लिए परेशान होना छोड़ दें। मॉम, आप अगर ऐसे करेंगी तो भाई को कौन समझाएगा? ये तो समझ में नहीं आ रही, कैसे समझाऊं? मैंने ही तो उसे अलिशबा के लिए यकीन दहानी कराई थी। तो आपने तो अच्छी नीयत से कराई थी ना, आपको तो नहीं पता था कि अलिशबा ऐसी निकलेगी। जी, तो अभी भी नहीं यकीन होता कि वो ऐसा कर सकती है। क्यों नहीं यकीन होता? उसको आई एम श्योर कोई बेटर ऑप्शन मिल गया होगा। रूमी, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भाई के लिए कोई और लड़की ढूंढें और भाई को राजी करें बस। वो अब नहीं मानेगा। अच्छा, जब आप कोई लड़की ढूंढेंगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपने मुझसे उस लड़की को मिलवाना। क्यों? तुम शहर की सारी लड़कियों को जानते हो? जानता नहीं हूँ, लेकिन पहचान जरूर लूंगा कि मेरे भाई के साथ कदम से कदम मिला के कौन जिंदगी गुजार सकती है। ठीक है माँ, प्लीज चेयर अप। अलिशबा के इनकार की सजा दे रही हो खुद को? नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ऐसा करेगी। मामा, उसे ही हक मैंने दिया था कि वो किसी भी प्रेशर में आके कोई फैसला ना करे। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है। नावा, तो फिर उसको और कौन फोर्स करेगा इस फैसले को करने के लिए? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इत्मीनान देखा था। वो खुश थी, उसकी फैमिली खुश थी। खुश? मामा, मैंने आपसे कहा भी था कि कोई भी लड़की मेरा साथ पाकर खुश नहीं हो सकती। डोंट से दैट। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मुझे तकलीफ होती है। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आप माँ हैं, इसीलिए आपको मेरी तकलीफ में तकलीफ होती है और किसी को नहीं होती। और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ, पहले की तरह।
भूल चुका हूं मैं। लेकिन आप हैं, सारे में आप दोनों का प्यार मेरे लिए काफ़ी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी मोहब्बत का यकीन है तो ये भी यकीन कर लो कि मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं रहने दूंगी। मैं कह तो रहा हूँ ना मामा, मैं तन्हा नहीं हूँ। आप हैं, सारे में हैं, एंड आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ। और मेरे नसीब में अगर ये रिजेक्शन ही लिखी है तो मुझे बार बार इस रिजेक्शन की अज़ियत से नहीं गुजरना। डोंट टॉक लाइक दैट। माँ की दुआ नसीब से लड़ जाती है, बदल देती है नसीब। मुझे यकीन है अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं लिखी। जैसे हीरे की कदर जौहरी को होती है, मुझे तो लगता है अभी तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की आई ही नहीं है जिसको तुम्हारी कदर हो। मामा प्लीज बंद कर दें ये तलाश। आई डोंट नीड एनीवन इन माय लाइफ। यस यू डू। हर इंसान को दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत होती है, कोई भी अकेला नहीं जी पाता। यही बात समझाकर खुद को मैंने अलिशबा के लिए एग्री किया था ना, ट्रस्ट किया था आपके कहने पर। बात करूंगी मैं उससे। नहीं प्लीज आप कोई बात मत कीजिए। क्यों? तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है मेरी बात करने पर? मामा मैं घबरा नहीं रहा, आई एम बीइंग लॉजिकल। उसने अपना हक इस्तेमाल किया है और उसके इस हक इस्तेमाल करने पे आप उसे डांटेंगे, ये मुनासिब तो नहीं है। तो मैं अब भी उसकी फिक्र है कि मैं उसे डांटूंगी। अब तो उससे बात करनी जरूरी हो गई है, जिसके इनकार करने के बावजूद तुम्हें ये फिक्र है कि मैं उसे डांटूंगी। उसने ये फैसला सुनाने से पहले तुम्हारे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। अल्लाह हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम घर आओ, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बाबा मैं भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम्हें ससुराल इतना प्यारा है, तुम्हें तुम्हारा बाप बुला रहा है, तुम कह रही हो नहीं आ सकती। बाबा बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। घर में एक टेंशन चल रही है, इसलिए मेरा आना मुनासिब नहीं। क्या टेंशन चल रही है? एक तो तुम्हारी सास को दूसरों को टेंशन दिए बगैर सुकून नहीं आता। बाबा प्लीज उनके बारे में मुझसे ऐसे बात ना किया करें। अच्छा तुमने बताया नहीं क्या टेंशन चल रही? अलिशबा के रिश्ते की एक जगह बात चल रही थी तो उसने ना कर दी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? बस अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने ससुराल के दुख दर्द बांटो, मैं अपने मसले खुद सॉल्व कर लूंगा। बाबा मामा कहाँ जा रही हैं आप? अलिशबा के घर। और तुम लेकर जा रहे हो मुझे? मैं क्यों वहाँ लेके जाऊंगा और आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है मुझे। मामा ना वहाँ मैं जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। उसने मेरे भाई को रिजेक्ट किया है, हमें तो उसकी डिस्कशन से भी नफरत होनी चाहिए। उसके रिजेक्ट करने की कोई मजबूरी होगी ना, मेरा दिल नहीं मानता। आपका दिल है कि क्या है मामा? पहले यही आपका दिल कहता था कि इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती सादान भाई के लिए, फिर इसने भाई को रिजेक्ट कर दिया और अब आपका दिल ये कह रहा है कि इसके रिजेक्शन के पीछे भी उसकी कोई मजबूरी होगी। कम ऑन मामा। रूमी देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। मामा उसके घर वाले क्या सोचेंगे? ऐसी क्या मजबूरी है हमें कि हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं उनकी लड़की लेने के लिए? वो जो मर्जी आए सोचें, लेकिन मुझे अलिशबा से बात करनी है कि वो अपने दिल से हर खौफ को निकाल दे। कोई खौफ नहीं है उसके दिल में। ये जो लड़कियां होती है ना अलिशबा जैसी, जो आए दिन लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, इनके दिल में कोई खौफ नहीं होता मामा। मैं जानती हूँ उसने इनकार क्यों किया है। चली जाऊंगी मैं ड्राइवर के साथ। तुम्हारा फारिस से कोई राब्ता हुआ?
मैं नहीं करूंगी उससे रब्ता। मैं भी सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन ऑफ है उसका। कर दिया होगा उसने मुझे टॉर्चर करने के लिए। बेटा मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ और शर्मिंदा हूं मैं। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं, ये रिश्ता निभाएगा, हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। ये रिश्ता और वादा तो उसने सिर्फ हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए किया। असल में तो उसने दिल से ना कभी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है और ना ही इस बातें को रखने। बेटा मेरा दिल कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, हाथ धोकर पड़ी है उसके पीछे। नहीं मामू, मैं फारिस को भी बराबर का कसूरवार कहूँ। अब जानते हैं कि मामा जिंदा होती ना तो मैं अभी चले जाती हूँ उनके पास। बल्कि मेरा तो दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। मैं नहीं रह सकती इस घर में अब। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब कब तक इस तरह मुझे हौसला देंगे? फारिस से मेरे लिए लड़ते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम्हें कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। नवेरा को तो कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था, उसे लिशबा को रोकना चाहिए था, फारिस को समझाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो इस सारे खेल में उनके साथ शामिल थी। बेटा हो सकता है कि नवेरा को अलिशबा और फारिस की मुलाकातों का इल्म ही ना हो। आप मेरी एक बात मानेंगे मामा? ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी? तो फिर प्लीज मुझे इस घर से जाने दें। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं कोई जॉब कर लूंगी, खुद के लिए खुद कमाना चाहती हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। समन प्लीज फजूल बातें मत करो, तुम बोझ नहीं हो मुझ पर। जैसे ये मेरा घर है ना, वैसे तुम्हारी माँ का भी था, जैसे मेरे बच्चों का है वैसा ही तुम्हारा है। खबरदार आइंदा ऐसी बात की तो। फारिस नफरत करता मुझसे, मैं नहीं रह सकती यहाँ। तुम यहीं रहोगी, अगर किसी के जाने की नौबत आई तो वो फारिस होगा। रिलैक्स। हद करती हो तुम भी नवेरा। अगर अंकल बुला रहे थे तो कुछ देर के लिए चली जाती। आंटी इतनी परेशान थी, उन्हें छोड़ के कैसे चली जाती मैं? तो फिर कम से कम फारिस को कॉल करके पूछ ही लेती कि क्या बात है। आप कर लें कॉल उसे। नवेरा अब खत्म कर दो ये नाराजगी यार। नाराजगी नहीं है जमान, मैं बस एहतियात करती हूँ। मैं करता हूँ कॉल, जरूर अंकल को कोई काम होगा इसीलिए बुला रहे थे। इसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है। अंकल को करता हूँ। नहीं प्लीज आप उन्हें कॉल मत करें। क्यों? क्या मेरे कॉल करने पर भी पाबंदी लगेगी? कभी कभी बाबा बहुत अजीब बातें करते हैं जमान। आज मैंने उन्हें बताया कि अलिशबा की वजह से घर में टेंशन है तो उन्होंने फौरन कह दिया कि अलिशबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया होगा। हाँ तो अज्यूम कर लिया होगा उन्होंने। हाँ लेकिन मुझे उनका अंदाज अच्छा नहीं लगता। वो अलिशबा के बारे में बात करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है। उन्हें भी बाकियों की तरह लगता होगा ना कि किसी को अपने ससुराल वालों की इतनी फिक्र कैसे हो सकती है। आपको पता है आंटी बहुत परेशान है, उन्हें लगता है कि अलिशबा ने गलत फैसला किया है। माँ है ना, एक पल में सदियों का सोच लेती है बेटी के लिए। जी आ जाए। बैठ सदाल साहब की अम्मी आई हैं। आपने आंटी को बताया? जी वो उनके पास ही बैठी हुई है। अच्छा आप चलिए, हम आते हैं। रुके, ये भी लेती जाए। चलो। फीस साहब मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन जाने में तो आपका सामना नहीं कर सकती। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? अगर अल्लाह की यही रजा है तो मुझे तस्लीम है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैं बगैर बताए आ गई आपकी तरफ। नहीं आंटी ऐसे क्यों कह रही हैं? आपका जब दिल चाहे आ सकती हैं। मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को अलिशबा ने क्या वजह बताई है इनकार की?
नफीसा, ऐसी कोई वजह भी नहीं है इनकार की और ऐसी कोई बात भी नहीं है, पर पता नहीं किस चीज़ से खौफजदा है। इसी की खोज में तो मैं यहाँ आई हूँ। देखिए आंटी, हम अलिशबा को समझा ज़रूर सकते हैं मगर उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। बेटा, ये तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि वो किसी प्रेशर में आके इतना बड़ा फैसला करे। बस नफीसा, मेरी तो यही दुआ है कि जो कुछ भी हो उसमें दोनों घरों की बेहतरी हो। आमीन। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि अगर अल्लाह की इसमें रजा है तो मुझे तस्लीम है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो किस बात पे खौफज़दा है। अगर मैं उससे बात कर लेती। आप देखिए, आप लोग परेशान मत हो। ओके, उसका हक है कि उसने इनकार किया। मैं फिर भी उससे अपनी बेटी समझ के ही बात करूंगी। आंटी, ये मुनासिब है। ठीक है नफीसा, आप कर लें। थैंक यू सो मच। आए आंटी, मैं आपको ले जा। निष्पा, आंटी तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज आइए। वालेकुम सलाम। जीती रहो। तशरीफ रखें प्लीज। सोचा था जब भी यहाँ आऊंगी बड़े मान से आऊंगी, लेकिन आज किसी हारे हुए सिपाही की तरह नजरें झुका कर आई हूँ। आंटी प्लीज शर्मिंदा तो ना करें मुझे। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपकी मोहब्बत की सारी जिंदगी मकरूज रहूंगी मैं। इतनी अच्छी हो तो मेरे बेटे के लिए इनकार क्यों किया? तुम उसकी माजी की वजह से खौफजदा हो ना? बेटा, उसका माजी तो बहुत पीछे रह गया है और वो तुम्हारा हाथ थाम लेता तो कभी पलट कर ना देखता माजी की तरफ। आंटी, आप मेरा यकीन रखिए, अल्लाह ताला उनकी लाइफ में देखिएगा ऐसी लड़की भेजेंगे जिसकी वजह से वो अपने माजी को याद भी नहीं रख पाएंगे। इतना अच्छा गुमान है उसके लिए तो थाम क्यों नहीं लेती उसका हाथ? आंटी, मेरे बस में नहीं है ये। अलिशबा, यकीन करो, वो कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हम पर यकीन है मुझे आंटी, खुद पर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के किसी भी फैसले में उन्हें नदामत का सामना करना पड़े। बहन है तुम्हारा, उसे कोई नदामत नहीं होगी। वक्त निकल जाएगा ना तो अजाला भी नहीं भर पाऊंगी आंटी। प्लीज आप सदान से कहिएगा कि माफ कर दे मुझे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे सादान के लिए भी दुआ कर लेना। चलिए। अच्छा जी, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। आती मैं आपको ये जा। बेटा, मुझे अलिशबा के फैसले पर दुख तो है लेकिन हैरत भी है। अभी उससे बात करके लगा जैसे वो अपने इनकार पर खुश नहीं है, बल्कि उसे भी उतना दुख है जितना हमें। अगर वो कभी किसी पछतावे का इजहार करे तो मुझे जरूर बताना। जी आंटी। मैं खुशी से उसे गले लगा लूंगी। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम्हें अगर यकीन था कि वो अपना फैसला बदल देगी तो तुम्हें चाहिए था ना कि उससे बात करते, उसे यकीन दिलाते कि तुम पर भरोसा करे। उसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? उसने वजह नहीं बताई, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ है। इसका मतलब उसने फिर से इनकार ही किया है। ठीक है मामा, आप भी उसके इनकार को तस्लीम कर लें। हाँ, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। आप बिला वजह इतने परेशान हो नहीं, उसे तो इस वक्त हमारी कोई परवाह नहीं होगी। शर्म तो मर गई है उसकी, एहसास नहीं रहा। सुबह से रात हो गई है, कोई फिक्र नहीं है उसे हमारी। फिक्र? वो तो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, घूम रहा फिर रहा होगा अलिशबा के साथ। फिर इस लड़की की शादी हो जाती तो शादी, अगर शादी करनी होती ना तो इस तरह फारिस के साथ ना होती। रिश्ते से इनकार कर दिया उसने। आपसे किसने कहा है? नवेरा ने बताया। मामू, आप नवेरा को फोन करें, उसे पता होगा फारिस का है। क्यों पूछूं मैं नवेरा से? उससे क्यों ना पूछूं जो फसाद की जड़ है। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? फारिस को वापस मांगने। किससे? अलिशबा से। और किससे? जो बार बार उसे तुमसे छीनने की कोशिश करती है। मैं तो सोचा था कि शायद कॉल ही नहीं पिक करोगी। क्यों कॉल किया तुमने? थैंक यू बोलना है तुम्हें। तुमने इनकार कर दिया सादान को। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। शट अप। अरे गुस्सा नहीं करो, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ कुछ दिन तो मोहब्बत खेल सकता हूँ। आइंदा मुझे कॉल मत करना, आई समझ? मुझे लगता है अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे फारिस सादान के बाद कोई भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। काफी एक्सपीरियंस कर लिया तुमने। पता नहीं कॉल ही क्यों उठाई मैंने। मत से बाहर है मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज के लिए इनकार कर रही है। अरे अंकल, आप कैसे? खैरियत से? मेरा देखो कौन आया है। आए ना अंकल, बैठिए। मैं बैठने नहीं आया। अलिशबा कहाँ है? बुलाओ उसे। क्यों? क्या काम है आपको उससे? हाथ जोड़ने आया हूं उसके आगे। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा पूछ के बता दीजिए अपनी बेटी से, कैसे वापस करेगी मेरी बेटी को? हाथ जोड़ूं उसके आगे या पांव पकड़ लूं उसके? अंकल क्या हो गया आपको? कुछ तो लिहाज करें। लिहाज होता है इनमें तो यहाँ आते। जाए आप यहाँ से। कहाँ है फारिस? हमारा तो कुछ लिहाज करो, कुछ तो रहम करो मुझ पर, अपने खानदान की इज्जत पर। कहाँ है मेरा बेटा? इस घर में किसी से सवाल करने का, बात करने का आपके पास कोई हक नहीं है। जाएं आप यहां से। बाप हूं मैं तुम्हारा। नहीं रहे आप बाप मेरे। मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट करके ये रिश्ता भी आपने खत्म कर दिया। इस रिश्ते में तो दरार उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपकी हकीकत पता चली थी मुझे। नवेरा, उन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मामा क्या बात कर रही है? तुम्हारा किस हकीकत की बात कर रही है मामा? उनकी जुबान बंद ही रहनी। एक आप ही तो हैं जिनके सामने ये सर उठाकर खड़े होते हैं। उससे भी जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाएं यहां से। पहले पारिस पे इस घर के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ, आज आपके लिए इस घर के दरवाजे बंद करती हूँ।
आपकी बेटी मर गई आपके लिए। तुम शायद असलियत नहीं जानती हो। कहाँ है फारिस? जुबैर साहब, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो अपनी बेटी की बात सुनने के बाद आप यहाँ पे एक लम्हा ना ठहरते। गैरत की बात तो आप मुझसे बिल्कुल मत कीजिए। सुबह से फारिस गायब है, ऑफिस में नहीं पहुंचा वो। तो जाकर ढूंढे उसे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि ये जानती है कि फारिस कहाँ है। मेरे बेटे की शादी के बाद भी उससे मिलना जुलना रहा है इसका, जान नहीं छोड़ी इसने। स्टॉप इट जुबैर साहब, अब मजीद कोई बहुतान नहीं लगाएंगे आप मेरी बेटी पे। बहुतान नहीं लगा रहा मैं, कल समन ने खुद इसे फारिस के दफ्तर में देखा है। ऐसे ही तो रिश्ता नहीं टूटा इसका, घर बर्बाद कर रही है मेरे बेटे का। बहुत हो गया अंकल, अब अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा। अगर मेरा बेटा घर ना आया तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अंकल इतनी घटिया बात करेंगे। उन्होंने तो हमेशा ऐसे ही बात किया ज़मान, आपने पहली बार देखा। नुवैरा, ऐसा क्या है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? बस छोड़ दे इस बात को। नहीं, अब मेरे लिए इस बात को छोड़ना इम्पॉसिबल है। मैं हमेशा सोचता था कि तुम और मामा बिला वजह अंकल से नाराज रहते हो, मगर आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कोई तो बात जरूर है जो मैं नहीं जानता। जो कुछ आज बाबा ने कहा और जिस तरह कहा वो आपके लिए काबिल बर्दाश्त था? नहीं, ये सब कुछ आंटी ने बहुत बार फेस किया है ज़मान। पहले मुझे लगता था कि आंटी गलत है, लेकिन फिर यकीन हो गया कि बाबा ही कसूरवार है। हैरत है, एक तरफ तो वो हमेशा अलिशबा और फारिस की शादी की हिमायत करते रहे और दूसरी तरफ बदगुमानियों का ये आलम है। बाबा ने कभी अलिशबा और फारिस का रिश्ता दिल से चाहा ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा इस नियत से बात की कि इनकार कर दिया जाए। और ज़मान मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि उनकी अपनी बेटी इस घर में कितनी खुश है। अच्छा, तुम अब रोना तो बंद करो। तुम्हारे यहाँ आंसू अंकल को नजर नहीं आ रहे, मुझे आ रहे हैं और मुझे इनसे तकलीफ होती है। उन्होंने मुझे किसी का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। अलिशबा पर इतना घटिया बहुतान लगाया, उसके तो महमो गुमान में भी नहीं था कि वो कभी वो फारिस के बारे में फिर से सोच सकती है। तुम्हें यकीन है इस बात का? ज़मान, मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का। अलिशबा तो हमेशा दुआएं करती थी फारिस की खुशी के लिए। मेरा जिसकी खुशी इतनी अजीज हो, क्या उसका साथ भी अजीज नहीं होता? नहीं ज़मान, वो जानती थी कि इस साथ की ख्वाहिश उसके लिए तूफान खड़े कर देगी। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों मिलती है वो उससे? इंसान क्यों मिलता है एक अच्छे और मुखलिस दोस्त से ज़मान? हाँ, उसको मोहब्बत ज़रूर थी फारिस से, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि ये मुमकिन नहीं है तो उसने उस मोहब्बत को अपने दिल में दफना दिया। आप यकीन करें मेरा, वो तो मुझे भी फारिस के बारे में बात नहीं करने देती थी। मेरा मुझे अलिशबा को लेकर कोई बदगुमानी नहीं है, और सच पूछो तो फारिस से भी नहीं है। बस अफसोस है इस बात का कि उन दोनों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अलिशबा, नहीं मामा, मैं फारिस से मिलने नहीं गई थी। मैं तुमसे फारिस की बात करने के लिए नहीं आई, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि सदान से इनकार की वजह क्या फारिस है? नहीं मामा, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो जुबैर साहब को इतना यकीन क्यों है कि तुमने फारिस की वजह से इनकार किया? उनके यकीन पर तो मुझे हैरत नहीं है, क्योंकि उनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मामा, आप जो ये बात अभी मुझसे कर रही हैं, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। क्यों मिलती हो फारिस से फिर? मामा, मैं उसकी शादी के बाद उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी उसके ऑफिस में। वो एक दफा भी मिलना क्यों जरूरी था अलिशबा? जुबैर साहब की बातें मेरा कितना दिल जलाती हैं, तुम सोच भी नहीं सकती, और मैं ये तमाशा हर रोज नहीं सह सकती। देखो अलिशबा, फारिस के लिए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी कुछ है तो मुझे फौरन बता दो। मामा, मेरे दिल में फारिस के लिए कुछ भी हो,
उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। तो फिर समन और जुबैर साहब हर बार तुम्हें ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं? और तुम फौरन फारिस की हमायत में बोल पड़ती हो, तो वो क्यों नहीं बोलता तुम्हारी हमायत में? हाँ, उसकी बात सुनी या समझी जाती तो क्या समन उसकी जिंदगी में आती? कोई ना कोई राब्ता तो है तुम्हारा फारिस से। ही मामा, मैं उससे ऑफिस भी मिलने गई हूँ तो भी मैंने उसे खुद कॉल की। आपको तो पता है, घर भी आता है वो तो बाहर से ही चला जाता है, इस कदर ख्याल करता है वो। इस कदर ख्याल करता है कि हमेशा हर एक की नजरों में तुम्हें ही मुजरिम बना देता है। खेल बन गई